सर मैं फिर भी कर रहा हूँ इसको, है ना। क्वेश्चन गुड नंबर इवनिंग 6, सर। हाँ गुड इवनिंग वाला है। और ये स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले हम कैपिटल लिख देते हैं तीनों की। बाय बैलेंस बीबी 6 लाख। तुम्हारा होमवर्क हो गया पूरा पीयूष? कौन सा वाला सर? कल वाला और कौन सा होगा वाला है? हाँ सर वो तो हो गया, 32 कर लिया था मैंने कल भी। पर तुम हो नालायक, ये लिख लो। सर आप नालायक एक 11वीं बात में भी और, ये बोला था। क्लास के टाइम से पहले आ जाते हो लोग, क्लास में मान जाते हो। अरे सर पता नहीं क्या हुआ कल, वाईफाई ऑन लाइट थी बिल्कुल, वाईफाई आ ही नहीं रहा, बिल्कुल कनेक्ट कर रहा हूँ बार बार हो ही नहीं रहा। देखो काव्या रिटायर हो रही है यहाँ पर, है ना। मैंने कर लिया था सर वैसा वाला क्वेश्चन। काव्या रिटायर हो रही है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद लिखा है फर्म की गुडविल। आप सब पॉइंट एक तरीके से करेंगे। पहले ये गुडविल को खत्म करो पहले के वर्किंग नोट नंबर 1। अब देखो ओल्ड रेशियो कितना था। ओल्ड रेशियो देखो कितना दे रखा है, 5:3 कौन पार्टनर चला गया, ये 5 वाला चला गया, ठीक है। तो अब देखो न्यू रेशियो नहीं दे रखा, कहीं भी न्यू रेशियो नहीं दे रखा, तो हमारा न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ये चला गया, बचा कुचला 3:2। ऐसे ही गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2 यही आ जाएगा, है ना। इसी रेशियो में वो बांट लेंगे आपस में शेयर को, ठीक है। तो अब निकालो जो पार्टनर गया है उसको गुडविल का पैसा देना है कि भाई तुम जा रहे हो, तुम अपने हिस्से का लेके जाओ सारा। तो काव्या इज शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है कि पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000। और इसका शेयर कितना था, 5/10। भाई उसका शेयर था 5/10, तो इसका मतलब कितना हो गया, 30,000। वो कहेंगे 60,000 में से 30,000 तुम्हारा शेयर बनता है, ये लेके जाओ। पर ये पार्टनर, वो फर्म खुद अपनी जेब से नहीं देगी, पार्टनर्स की कैपिटल से एडजस्ट करेगी। कौन कौन सा पार्टनर लाके देगा इसको, जो भी रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, गेन जिनको गेन होता है। तो किसको गेन हुआ, दोनों को हुआ है। किस किस को, एम को और एन को। तो बांट दो इसको, कितना आ जाएगा, 18,000 12,000 18,000 और 12,000। तो जिसको गेन होता है उसको डेबिट करते हैं। किस किस को गेन हुआ है, एम इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और एन इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू के इज कैपिटल, के को मिलना है। श्रेया ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। 12,000 इससे लेंगे और इसको कितने देने, टोटल 30,000 देने। इस पेज को हटा दूंगा या कोई नोट कर रहा है? हटा दो। श्रेया हटा दूं? यस सर हटा दो। यस ठीक है। सर। अब देखो इसको पोस्टिंग कर दो। यहाँ पर के को देना है, कौन कौन देगा के को, बाई एम एस कैपिटल 18,000 ये देगा, और बाई एन इज कैपिटल और 12,000 ये देगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट कर दो जो जो देगा। के इज कैपिटल, के को कौन कौन देगा, ये देगा 18,000 और ये देगा 12,000। ये सबको समझ में आया? इसके बाद लिखा हुआ है देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 4,000। इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, 4,000 का। अब देखो कोई 4,000 का, कोई देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है? नो सर, नहीं दे रखा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा लॉस ही है हमारा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से बना देंगे, न्यू लायबिलिटी बन गई हमारी 4,000 की। अदरवाइज रिजर्व में से घटा देते हैं ना। चलो इसके बाद लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वर रिवैल्यूड एट 2,13,000। तो अभी इन्वेस्टमेंट कितने की, 2 लाख की, और 13,000 का हमें बेनिफिट हो गया। तो इधर लिख दो बाय इन्वेस्टमेंट।
13,000। और इस साइड आ गई इन्वेस्टमेंट। ये अभिषेक लास्ट क्लास में भी नहीं आया था शायद, उससे कब से नहीं आ रहा है? 2 क्लास है, तीसरी आ रही। 2 क्लास हो गए। चलो देखते हैं। आगे पढ़ो। फिक्स्ड असेट्स वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड असेट्स घट गई, तो फिक्स्ड असेट पहले कितने की थी? 8,90,000 की। 10% घट गई 89,000। बताओ कितना आएगा, बताना। 8,01,000। 8,01,000। 8,01,000। और यहाँ पर लॉस हो गया फिक्स्ड असेट्स 89,000 का, है ना। इसके बाद है काव्या वाज पेड। ये तो जब दे रखा है, जब यहाँ पर हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद क्रेडिटर, बैलेंस शीट पे आ जाओ। क्रेडिटर एज इट इज लिख दो। क्रेडिटर्स कितने के? 1,40,000 के। इसके बाद जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो मतलब सारे पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि पुराने पार्टनर तो सारे के सारे ही हैं। जनरल रिजर्व 1,00,000 का बटेगा 532 में 50,000, 30,000 20,000। और 20,000। ओके। इसके बाद कैपिटल हम लिख चुके हैं, फिक्स्ड असेट्स हम लिख चुके हैं, इन्वेस्टमेंट लिख चुके हैं। स्टॉक एज इट इज लिख दो। स्टॉक कितने का है बताना? 1,30,000 का। 1,30,000। ठीक है। डेटर्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा, एज इट इज लिख दो। मैं डेटर्स एज इट इज लिख रहा हूँ, तो बाहर वाले लिख देता हूँ 3,70,000। ठीक है। और बैंक से कोई पेमेंट हो रही है? यस होगी, उसकी 20,000 की पे होगी थ्रू बैंक ड्राफ्ट। तो 1,50,000 इनर कॉलम में लिख लो अभी। ठीक है। श्रेया ये समझ में आया तुम्हें? श्रेया मैडम? Yes, sir. ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही हैं, चैप्टर नंबर 5 जैसे ही, बस गुडविल का ट्रीटमेंट Yes, अलग sir. हो जाता है बस, है ना। अब इसे जल्दी जल्दी बंद करो। Yes, sir. जल्दी जल्दी बंद करो, शायद लॉस आएगा। कितना आ गया? 93,000। 93,000। तो लॉस कितने का आ गया? 80,000 का। 3,000। और ये 532 में बांट दो। किस में? के, एम और एन में। 10 से डिवाइड कर दो। 80, 8, 40,000, 24,000 और 16,000। और यहाँ पर आ गया टू रिवैल्यूएशन लॉस 40,000, 24,000 और 16,000। चलो सबसे पहले के का टोटल करो। कितना हो गया? 6,30,000 और 50,000। कितना हो गया? 6,80,000 और 6,80,000। इसमें देखो आप पेमेंट कैसे करनी है। इसको टोटल कितना देना? 40 घटा दो, 6,40,000 देने। उसमें से बोलना 20,000 का बैंक ड्राफ्ट दे दिया एक, तो टू बैंक लिख देना। कितने का? 20,000 का। और बाकी का क्या करेंगे? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, केस लोन अकाउंट। कितने का? 6,20,000 आ गया। श्रेया ये समझ में आया ये वाला पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। बस उसको पेमेंट करनी थी, जिसमें से 20,000 तो हमने तुरंत एक बैंक ड्राफ्ट दे दिया, चेक टाइप दे दिया, और बाकी का हमने एक लोन अकाउंट खोल दिया, क्योंकि इसे सीडी नहीं बोल सकते। बैलेंस सीडी किसका आता है? जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, जो मतलब एग्जिस्ट करते हैं बाद में भी। बैलेंस Yes. सीडी ये आएगा सिर्फ इन दोनों का। ये तुम निकाल दो। कितना आएगा? 5,30,000 और ये आएगा 4,20,000। 5,30,000,
उसमें से ये 18 और ये 42,000 घटा दो, कितना आएगा? 4,88,000। यस सर। 4,20,000 में से 3,92,000। 3,92,000। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर बैलेंस शीट में, तो 20,000 यहाँ से घटा दो बैंक से, क्योंकि एक चेक काट के दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 1,30,000 हो जाएगा। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के का, और सॉरी के तो चला गया ना, एम और एम का, एम और एन की कैपिटल लिख दो। 4,88,000 और कितनी थी? 3,92,000। ये और के का लोन अकाउंट बन जाएगा, के का लोन अकाउंट, केज लोन अकाउंट कितने का? 3,20,000 को 6,20,000 का। सबका सही था? ऐसे ही किया है सबने? यस सर, सही है। यस चलो सर। बढ़िया। श्रेया जल्दी जल्दी कंप्लीट करो इसको। Yes, sir. और वो क्या नाम, सब हो गया कुणाल ये क्वेश्चन? हो गया सर, हो गया। चलो श्रेया हो गया? Yes, sir. ठीक है। और बाकी क्वेश्चन ये प्रैक्टिस ये हो ही जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, प्रैक्टिकल पे, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ये पीयूष है या चला गया? हूँ सर, हूँ ये कर लिया था क्वेश्चन या अभी किया है? सर, अभी करा था। समझ में आ गया? तुम नालायक हो। आगे तुम्हें नालायक करते क्या रहते हो तुम लोग? हम एक ही रह गया था मेरा तो। हाँ, कर लिया सर। होमवर्क पीछे नहीं रहना चाहिए कभी टीचर से। क्वेश्चन Okay, नंबर 1 देखो, ए बी सी वर पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, A:B:C दे रखा है। इस रेशियो में क्या रेशियो? 2/5:1/10। फाइंड आउट द न्यू रेशियो रिमेनिंग आफ्टर सी रिटायर। बताओ कैसा क्वेश्चन बोल दिया। इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा? सबका 10 ही तो करना पड़ेगा। 10 यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 डिवाइड बाई 10, और यहाँ 4 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पर 1/10। बताना रेशियो कितना आ गया? 5:4:1। बताओ कौन रिटायर हो रहा है? डी। तो बताओ न्यू रेशियो 5:4 कितना आ आएगा? न्यू रेशियो बताओ। 5:4। 5:4। 5:4 आ जाएगा बस। पीयूष के लिए, पीयूष का मतलब का सवाल है। बताओ ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन बुक में कैसे दे सकते हैं ये लोग? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? अब देखो, पता नहीं, देखो। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, x:y:z इक्वल टू कितना दे रखा है? 1/2:3/10:1/5। एलसीएम सेम कर लो सबके। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 डिवाइड बाई 10 3/10 2/10 2/10 सॉरी 10। तो रेशियो कितना आ गया? 5:3:2 आ गया। अब देखो क्या हुआ है आगे। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर और व्हेन वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब बताओ, ये भी क्वेश्चन गलत है। ये पार्टनर गया है, बताओ न्यू रेशियो बताओ कितना होगा? 5:2 होगा। और गेनिंग रेशियो क्या होगा? चलो निकालते हैं, वैसे गेनिंग रेशियो भी 5:2 ही आएगा, है ना? इसी में बांट लेंगे। देखो कैसे करके दिखाओ। गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस के ओल्ड रेशियो। अब देखो न्यू कितना मिल रहा है इसे? 5/7। किसका है ये? एक्स का। एक्स इज जी आर। 5/7 माइनस के 5/10 कितना आ गया? 70 आएगा।
ये कितना 50 माइनस के 35 इज 15 डिवाइड बाई 70। और ऐसे ही y का निकालो, y GR कितना होगा? अब कितना मिल रहा है? 2/7। पहले कितना मिल रहा था? 2/5 आएगा जी। 10। ये कितना आ गया? 20 माइनस के 14 डिवाइड बाई 6/70। 70, यही आएगा। 5/2 तो आ रहा है। तो कितना आ गया ये? 6/70। तो बताओ गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 5/2 15:6, या ऐसे बोल दो 5:2। बताओ, हम तो जो अजम्पशन मानते थे उसे सॉल्व भी कर सकते थे। श्रेया, ये समझ में आया तुम्हें? यूश के मतलब के सवाल है सारे। Yes, sir. हाँ, और विकास यस सर। और ये पीयूष, यस सर। कुणाल, यस सर। चलो ठीक है, हटा दूं इसको? हाँ सर उड़ा दो। यस सर। चलो हटा रहा हूँ। श्रेया हटाओ। Yes, sir. ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। न्यू इनका रेशियो दे रखा है 554। एम रिटायर हो गया। और हाँ चलो इसे तो कर लेते हैं। इसका ए पार्ट देखो। ओल्ड पहले रेशियो कितना था? S:M:H था शायद। हाँ जी, कितना रेशियो था? 5:5:4। और एम रिटायर हो गया, इसका मतलब ये भाग गया, है ना? तो हिज शेयर डिवाइडेड, एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। इसका मतलब क्या हुआ? जो किसका शेयर था? एम का जो शेयर था ना, एम का शेयर बताओ कितना था? 5 डिवाइड बाई 14। ये आपस में बांट लिया उन्होंने। कितना कितना बांट लिया? इक्वली बांट लिया। 5/28। और किस किसने बांटा? एस ने और एच ने। तो इसका मतलब यही, इन्हें इतने का ही तो गेन हो रहा होगा, एस को इतने का हो रहा होगा और उसको, यस सर। है ना? 5 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 1/2, और 5 डिवाइड बाई 40 को बांटा 5/28। तो कितने का गेन हुआ इसको? 5/28। और इसको कितने का गेन हुआ? 5/28। 5/28। अगर गेनिंग रेशियो बोलो तो कितना आएगा? गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 1:1। यस सर। ठीक है। अब आगे न्यू रेशियो अगर निकालना है मुझे, न्यू रेशियो है ना, न्यू रेशियो निकालना है तो ये कह सकता हूं मैं कि पहले तो इन्हें मिल रहा था 5/14, और कितने का गेन हुआ वो ऐड कर दो बस। 5/28। कितना आ गया? ये 10 प्लस में 15 डिवाइड बाई 28। 15 डिवाइड बाई 28। कुणाल, ये समझ में आया तुम्हें? आगे सर आगे। न्यू रेशियो निकाल रहा हूँ, किसका है ये एस का है। एस इज एन आर, है ना? और ये क्या किसका निकालेंगे? एच इज एन आर। श्रेया, ये समझ में आया तुम्हें? देखो, पहले इसको मिल रहा था 5/14, और इसे कितने का गेन हो गया? ये ऐड कर दो भैया, पहले तो इतना मिल ही रहा था, साथ साथ इसने एम के शेयर में से ये और ले लिया, तो अब कितना मिलेगा इसे? 8 प्लस में 5 डिवाइड बाई 28, 13 डिवाइड बाई 13/28। न्यू रेशियो बताओ कितना आ गया? 13. 15:13। ये बताओ किस किस को समझ में नहीं आया वो बताओ जल्दी जल्दी। पीयूष, पीयूष भाई साहब, यस एनआर सर। बताना सर एक बार। एनआर बताना एक बार। क्या बताओ? एनआर ये Yes, sir. ये वाला ये। हाँ अच्छा चलो एक चीज बताओ, तुम्हें पहले 4 चॉकलेट मिलती थी, है ना? तुम्हें 2 और एक्स्ट्रा मिल रही है, तो बताओ नई चॉकलेट कितनी मिलेंगी तुम्हें? 6 हो गई। तो देखो, पहले तुम्हें पहले शेयर मिलता था 5/14, ठीक है? उसमें हाँ। कितने का गेन हो गया? गेन मतलब एम के शेयर में से कितना हिस्सा तुम्हें मिल चुका है? 5/28। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है। और इसका एलसीएम एलसीएम लेना तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, वो बड़ा हो जाता। ये 28 ये होता है, एलसीएम ले लो, वो सॉल्व कर लो, ठीक है?
ठीक है ऐसे ही मैंने हाँ एच ठीक का है किया कि एच को पहले 4/40 मिलता था और जो एम के शेयर में से जो मिल गया वो मैंने इसमें ऐड कर हाँ दिया बस। ठीक क्लियर है? है सर यस सर हटा दूं? यस सर ठीक है। बी बी खुद से कर लो, जल्दी करो बी। विकास ये समझ में आया ना तुम्हें? विकास? यस सर आ रहा है समझ। ठीक है ठीक है। बी पार्ट खुद करो चलो। हो जाए तो बता देना। हो गया सर जी ये तो 4-1 तो आएगा इसका यस सर हो गया। यस सर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट भी लिख लो और बताओ कौन करके दिखाएगा इसे। यस सर हो जाएगा अभी जैसे 3 का ए यस सर पार्ट हो नहीं जाएगा। किया था, हो जाएगा सर हो जाएगा 3 का ए यस सर हो पार्ट जाएगा ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल ये। यस सर एक चलो एक क्वेश्चन खुद से करो इसको। ठीक है सर जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा खुद से करो, मतलब ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल ये 3 का ए पार्ट जैसा। इकोनॉमिक्स की क्लास में भी नहीं आया ना ये? नो सर हो गया क्वेश्चन नंबर 4? यस सर हो गया यस सर हो गया। चलो बढ़िया। पीयूष का नहीं हुआ ना? 1 मिनट सर होने वाला है। श्रेया तुम्हारा? यस सर हो गया। हो गया? हो गया ये कर रही हो? डन सर। सर हो गया। ठीक है। कुणाल तुम्हारा नालायक तुम्हारा ही रह गया बस। वही है सर हो गया? 5 देखो, ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:4 सॉरी गलत लिख दिया। क्या दे रखा है बताना? 4:3 4:3:2 और न्यू रेशियो दे रखा है
2:1। बताओ गेनिंग रेशियो निकालना है, बस निकाल नहीं पाओगे। यस सर, हो जाएगा। कौन पार्टनर कौन भाग रहा है? ए रिटायर हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो चला गया। अब क्या निकालेंगे? बीज एन आर, बीज जी आर, सॉरी। देखो अब कितना मिल रहा है इसे? 2/3। पहले कितना मिल रहा था? अच्छा फॉर्मूला लिख लेना फिर तुम, पहले पेपर में करो तो एक बार फॉर्मूला लिख देना, है ना। पेपर में कैसे करोगे? ऐसे लिख के फिर यहाँ पे लिखोगे गेनिंग रेशियो, फुल फॉर्म में लिखना, इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस के ओल्ड रेशियो। तो पहले किसका निकालो? बी का, बी जी आर 2/3 माइनस के 3 कितना था ये? 8। तो 16 माइनस के 9 डिवाइड बाई 24, तो ये आ गया 9। 7 डिवाइड बाई 24, और ऐसी सी जी आर अब कितना मिल रहा है? 1/3। पहले कितना मिल रहा था? 2/7 और 9 मैंने गलत लिख दिया शायद, 9। तो ऊपर वाला गलत है, खुद से करना भी, रुक जाओ। 9 माइनस के 6 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 3/, ये मैंने गलत लिख दिया है। इक्वल टू, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, रुक जाओ सभी के लोग। पहले कितना मिल रहा था? 2/3 तो अब मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा था? 3/9, है ना। अब करो तो 3 से मिल रहा है 6 माइनस के 3 डिवाइड बाई 9, 3 डिवाइड बाई 9 आ गया। और इसमें 1 माइनस के 1/3 तो अब मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा था? 2/9। तो अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस के 1 2 डिवाइड बाई 9, ठीक है, तो 1/9। तो बताओ गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है? 3:1। ये समझ में आया? सर आ गया। आ गया? यस सर। हाँ आ गया। Yes, sir. एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। अरे सब होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ, इसके अलावा सारे होमवर्क है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ, और 12 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे होमवर्क है, ठीक है। बाकी बचे बस कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं? 11 कर रहा हूँ बस। हाँ, इसमें लिखा है मुरली, पिटोगे? दोबारा आओ, टाइम हो